वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हटाती उन दुष्टों को यहाँ से कि नहीं, कि मैं इनकी खबर लूं? अरे तो क्या दिन भर पढ़ते ही रहोगे? चलो आप उठ जाओ। अब वहाँ बैठे बैठे कानून बढ़ाती है ना, उठाना नहीं। अभी एक आध को पटक दूंगा तो फिर चिल्लाती रहोगी कि मेरे बच्चों को मार डाला। तो मैं कोई बैठी या सोई तो नहीं हूँ। जब 2 घंटे तुम ही बच्चों को संभालोगे तो कोई पहाड़ ना टूट पड़ेगा। ₹1000 क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो न जाने किसकी नजर पड़ जाए। पता नहीं कोई उठाकर ले जाए। नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं है। चलो थाने में दे देता हूँ, जिसका होगा ले जाएगा। भामा, अरे भामा सुनो तो। हाँ। किसके रुपए हैं? मेरे हैं। झूठ बोल रहे हो। पड़े मिले हैं। सच बताओ किसके हैं, कहाँ मिले? सच कहता हूँ, पड़े मिले हैं। मेरी कसम? तुम्हारी कसम। अरे छीनती क्यों हो? लाओ मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। नहीं, मैं इन्हें कल थाने में जमा करने जाऊंगा। बड़े धन को क्या थाने में जमा करना? अब 1000 के लिए ईमान बिगाड़ूंगा। यदि थाने में ही जमा करना है तो आज क्यों नहीं? आज मैं थक गया हूँ, कल सुबह जाकर कर दूंगा। आई लक्ष्मी को क्यों जाने देते हो? अरे किस गरीब के होंगे, बेचारा परेशान हो रहा होगा। रुको तुम, मैंने संभाल के रख के आता हूँ। नमस्कार भाई साहब। हाँ हाँ नमस्कार गोरेलाल जी, कहिए क्या हाल चाल है? क्या बताऊं भाई साहब, इस समय ऐसी झंझट में फंसा हूँ कि बुद्धि भी काम नहीं देती। आप बड़े आदमी हो, कुछ सहायता करो ना। कितने रुपए की जरूरत है? बस 1000 रुपये दे दो, किसी न किसी तरह काम चला लूंगा। आज 30 तारीख है, कल 1 तारीख को दफ्तर से तनख्वाह हो जाएगी तो शाम को 5 बजे लौटते समय आपको पैसा लौटा दूंगा। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। भामा, क्या है? तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। मेरे पास कोई रुपए नहीं है। होंगे तो तुम्हारे पास, तुम बहाना कर रही हो। अच्छा ठीक है, बहाना ही सही। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? कह दो कि घर में रुपए नहीं है और तुमसे ना कहते मैंने तो मैं कह देती हूँ। अरे कहने को तो मैं ही कह दूं, पर वो मानेंगे नहीं, समझे कि बहाना कर रहे हैं हम। समझ रहे हैं तो समझा करे। अरे अब कैसे इनकार कर दूं, दिन रात का साथ है, मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, जो मन में आए करो, लेकिन मैंने कह दिया मेरे पास रुपए नहीं है।
लीजिए गोरेलाल जी, धन्यवाद भाई। लेकिन कल शाम को वापस जरूर कर दीजिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, कल आपको मिल जाएंगे पैसे। देखिए ये किसी की अमानत है, हाँ? जी। मैं अभी उन्हें देने जा रहा था। अगर कल नहीं, वापस नहीं हुए तो मुझे लज्जित होना आप पड़ेगा। बिल्कुल चिंता ना करें, आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है भाई साहब जी, नमस्कार। ओफो, 5 बज गए लेकिन ये गोरेलाल अभी तक नहीं आया। आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो गई होगी। क्यों ना गोरेलाल के घर चलकर देखूं, कहीं वो रास्ते में ना मिल जाए। वो रास्ते में मिल गए तो समझेंगे कि इतने से रुपए के लिए व्याकुल हो गए। क्या वो अभी तक दफ्तर से नहीं आए होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बस 2 बातें हो सकती हैं। या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया होगा, सोचा होगा कि रात को कौन जाए, या जानबूझकर बैठ गए होंगे। देना ना चाहते होंगे। उस समय उनकी गरज थी और इस समय मेरी गरज है। मैं उनके घर खुद चला जाता हूँ। यदि बुरा मानेंगे तो क्यों बुरा मानेंगे भला, स्पष्ट कह दूंगा कि मेरे रुपए दे दो। भला मानसी भले लोगों से निभाई जा सकती है, ऐसे धूर्तों के साथ भला मानसी का व्यवहार करना मूर्खता है। चलो भामा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ अभी। चलकर क्या कहूँगा? ये दोनों ने मेरे जाते ही रुपए निकाल कर दे दिए और देरी के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी शर्म आएगी। रुपए तो सभी खत्म हो गए, रजनाथ को कहाँ से दोगे? ऐसी कौन सी जल्दी है, फिर दे देंगे। मैंने दफ्तर में छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे दी है। 1 महीने बाद लौटेंगे, फिर देखा जाएगा। कहाँ चले गए थे आप? कुछ जरूरी काम था? खाना लगा दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है, थोड़ा सर में दर्द है, मैं जाकर सोता हूँ। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीत रही होगी। अब मैं कहाँ से लाऊं रुपया? भामा पहले ही इनकार कर चुकी है, किसी से उधार लूं मगर
मगर मुझे कौन देगा उधार? अपना तो ऐसा कोई मित्र भी नहीं है। हे भगवान, मुझे इस विपत्ति से बचाओ। अरे आज आप कचहरी से जल्दी आ गए? आज मेरा जी घबरा रहा है। क्या हुआ? अरे आपको तो बुखार है। एक काम करिए, आप लेट जाइए, आराम कर लीजिए। लीजिए, मैं रख देती हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कहीं ये आपको कष्ट उन्हीं रुपयों की वजह से तो नहीं हो रहा। इतने डॉक्टरों को दिखाया, इतनी दवा दारू की, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन जाने उस रुपए वाले ने ही कुछ कर दिया हो, वरना दवा असर क्यों नहीं करती। 15 दिन बीत गए हैं। मुझे तो बस अब एक ही रास्ता नजर आता है, माँ दुर्गा की भक्ति का। इसीलिए मैंने मन्नत मांगी है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं रोज माता के मंदिर जाऊंगी और माता के सामने माथा टेकूंगी। हे देवी माँ, मेरा बटुआ गिर गया। जिस किसी को भी मिला उसका सर्वनाश हो जाए, उसको कीड़े पड़े, वो कभी सुखी ना रहे। क्यों बाबा, आपके पैसे खो गए हैं क्या? हाँ बेटी, कितने रुपए थे? कोई 1000 रुपए थे बेटी। कितने दिन पहले खोए? 1 महीना हो रहा। अगर आपको वो पैसे मिल जाएंगे तो आप क्या दोगे? जब तक जीऊंगा उसका यश गाता रहूंगा। क्या तुम्हें मिला बेटी? नहीं, मुझे नहीं, मेरे पति को मिले हैं और वो उसी दिन से आपको ढूंढ रहे हैं। आप कहाँ रहते हो? मैं सुबह से लेकर शाम तक यही मंदिर में बैठा रहता हूँ। ठीक है बाबा जी, कल मैं आपके पैसे यहीं ला के दूंगी। अच्छा, प्रणाम बाबा जी, मैं चलती जीती हूँ। रहो बेटी। अरे आज आप खुद चलकर बाहर आके बैठे हैं। लगता है माता का आशीर्वाद फल गया। पता है, माता के मंदिर में मुझे आज एक बाबा जी मिले थे। मैं माता से प्रार्थना कर रही थी कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। तभी वो बाबा जी आए और माता से कहने लगे, हे माता, मेरे पैसे जिसे भी मिले हैं उसका सर्वनाश हो जाए। तभी मुझे आपका ख्याल आया। आपको भी तो 1000 रुपये मिले हैं ना। तो मैंने बाबा से पूछा कि आपके पैसे खो गए हैं क्या। उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले उनके 1000 रुपये खो गए हैं। आपको जो पैसे मिले हैं ये उन्हीं के होंगे, हमें लौटा देना चाहिए उनके पैसे। अरे पर पैसे लाएंगे कहाँ से? नमस्ते भाई साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बहुत अच्छा हूँ। क्षमा चाहता हूँ और मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपके पैसे लौटाने में बहुत देरी कर दी है। पहली तारीख को एक आवश्यक पत्र आया था, मुझे गांव जाना पड़ा और गांव की व्यथा सुनाऊं तो समाप्त नहीं होगा। और फिर मुझे पता चला आज कि आपकी तबीयत खराब है, तो मैं भागा चला आया हूँ बिल्कुल आपसे मिलने। और आपके पैसे, इस विलंब के लिए बहुत लज्जित हूँ भाई साहब। धन्यवाद। हमें ये पैसे बाबा को दे देने चाहिए। लाइए, दीजिए मुझे, मैं बाबा को दे आती हूँ। चलो, मैं अरे भी चलता आप कहाँ? आपकी तो तबीयत खराब है। नहीं नहीं, अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा हूँ मैं। चलो। मैं आपका कुर्ता ले आती हूँ। हाँ हाँ। ये लीजिए, आप कुर्ता पहनिए।
चल